सिलेबस हीटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लासेस जो सोलर सिस्टम की हुई थी यानी कि सौर मंडल की, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चीज को कोशिश करते हैं कि बहुत आसान बनाया जाए ताकि आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपसे ये गलत ना हो। तो आइए एक एक करके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम सन बना लेते हैं। यह है अपना सन, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? सन के अराउंड तो ये परिक्रमा करती है, लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड भी ये क्या करती है? रोटेट होती है। इसका रोटेशन का जो दिशा होता है वो क्या होता है? वेस्ट से ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो अपने एक्सिस के बाद रोटेशन होता है वो किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में होता है। अब देखिए, पहले हम कुछ दो पॉइंट से उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिडरल डे क्या होता है और सोलर डे यानी कि सौर दिन क्या होता है। तो सिडरल डे क्या होता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा सन क्या है? एक फिक्स बॉडी है। जब सन फिक्स होगा, ठीक है, और इसके रिलेटिव में यानी कि इसके जब रिलेटिव में इसका रोटेशन देखेंगे इसके एक्सिस के अबाउट, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सिडरल डे बोलते हैं। सिडरल डे। अब जब इसको फिक्स मान के पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो सिडरल डे उसको बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये शॉर्टर होता है। सिडरल डे जो होता है शॉर्टर बाई 4 मिनट्स, 4 मिनट से शॉर्टर होता है। किससे? तो सोलर डे से। सोलर डे। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोलर डे सिडरल डे से लॉन्गर होता है। सही है, बिल्कुल सही है। सिडरल डे होता है, सोलर डे से क्या होता है? 4 मिनट शॉर्टर है, यानी कि सोलर डे आपसे 4 मिनट्स क्या है? लॉन्गर है। तो ये एक आपका ये क्वेश्चन यहां से ये बनता है। दूसरा आप देखते हैं कि सोलर डे क्या होता है। तो जब हम ये मान लें कि सन क्या है? अपीयर हो रहा है स्काई में एक पोजीशन पे और पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, वो भी कितना? 24 घंटे में। एग्जैक्टली वन रोटेशन कंप्लीट करे कितने देर में? तो जब 24 घंटे में एक रोटेशन पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, साइकिल कंप्लीट करती है, तो उसको बोलते हैं सोलर डे। तो ये दो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। यहां से आपके एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो आपसे गलत नहीं होंगे। आगे आप देखेंगे कि जो दिन और रात में परिवर्तन होता है, जो उसका लेंथ होता है, क्या वो एक समान रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। आप सभी जानते हैं इस चीज को बखूबी कि कभी दिन बड़ा होता है तो कभी दिन छोटा होता है, कभी रात लंबी होती है तो कभी रात छोटी होती है। तो ये स्थिति बनती कैसे है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। पृथ्वी यानी कि अपना अर्थ, ये है अपना अर्थ। अगर जो पृथ्वी जो है, अगर पृथ्वी ये क्या होती? बिल्कुल ऐसे होती, यानी कि सन के तरफ इसका झुकाव नहीं होता, इंक्लिनेशन नहीं होता, तो स्थिति क्या होती? ऐसे होती। और उस केस में क्या होता कि जब यहां से सनलाइट आता सूर्य से, तो कैसे आता? आप देखिए ऐसे यार, बिल्कुल सीधा। आपको ये भी पता है कि जो सूर्य की किरणें या कोई भी प्रकाश की किरणें होती है वो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जो प्रकाश होता है वो जिग-जैग वे में चलता है, यानी कि ऐसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा? नहीं जी, ऐसे नहीं चलता है। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। तो यहां से जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा, और पीछे वाले एरिया में क्या होगा? रात होगा। तो अगर जो इंक्लिनेशन नहीं है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से क्या है? इंक्लाइंड है। कितने डिग्री से इंक्लाइंड है? तो ये इंक्लाइंड है 23 डिग्री से, 23.5 डिग्री से इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री से इंक्लाइनेशन है इसका। अब ये भी पूछा जाता है कि इसका इंक्लाइनेशन है किधर, किसके तरफ है? तो सूर्य के तरफ है। ये नहीं कि सूर्य के दूर इंक्लाइंड है, नहीं, ये सूर्य के तरफ इंक्लाइंड है। तो जब सूर्य की तरफ इंक्लाइंड है तो आप देखिए इस वाले हिस्से में ऐसा सिचुएशन बनता है कि प्रकाश नहीं पहुंचता है, और इस वाले हिस्सा में थोड़ा ज्यादा पहुंचेगा क्योंकि इतना एरिया थोड़ा और इसके सामने आया। तो ये स्थिति बनती है। अब हम देखेंगे
कि आपको ये भी पता है, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मौसम का परिवर्तन होता है यानी जो सीजनल चेंजेस होता है वो इसके इंक्लाइनेशन के कारण होता है, यानी कि जो पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री से इसके कारण। दूसरा क्या है कि पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो इसके कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। दिन रात में परिवर्तन कैसे होता है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करते हैं, यानी क्या करती है, चक्कर काटती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है, दिन रात में बदलाव होता है। लेकिन मौसम में भी परिवर्तन और दिन रात में जो दोनों चीजों का एक साथ परिवर्तन होता है तो वो क्या है, इनक्लिनेशन। बहुत बड़ा फैक्टर है, आपसे एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या है कि यहां पे पहले क्या होता है कि अभी पहले इसका इक्वेटर क्या होता है, यहां पे होता है, लेकिन इंक्लिनेशन की वजह से इसका इक्वेटर अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इक्वेटर यानी कि हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की, वो रेखा जो इसको पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल दो पार्ट में, तो उसको बोलेंगे इक्वेटर। और इसके ऊपर होता है, कौन सा होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लें कि ये कौन सी रेखाएं हैं ताकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम उसको समझ सके। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे का रात है, ये स्थिति कहां बनती है, तो ये बनेगी इक्वेटोरियल जोन में। वो जोन जो भूमध्य रेखा क्षेत्र में आता है वहां पे दिन और रात बराबर होता है, क्योंकि यहां पे देखिए यही तो जोन है, और यहां पे क्या होगा, लाइट 12 घंटे दिन होगा और 12 घंटे रात होगा। तो ये हमने देख लिया कि ये कंडीशन कब होता है, इक्वेटोरियल जोन में। बाकी जो जोन होता है वहां पे क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, लॉन्गर और शॉर्टर होते हैं। अब देखते हैं जब इधर टिल्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी हम बात कर रहे हैं अपर वाले की बात कर रहे हैं, इसको अपर वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये नॉर्दर्न पोल हो गया, ठीक है, ये साउदर्न पोल हो जाएगा, साउदर्न पोल हो गया, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पोल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो डे और नाइट में क्या बदलाव होता है, क्या रात बढ़ती है, रात की जो लंबाई होती है बढ़ती है या रात की लंबाई छोटी होती है। देखिए क्या होता है, रात और दिन की लंबाई बढ़ती है, यानी कि जब हम ध्रुव पे जाएंगे तो वहां पे 6 महीने की रात होगी या 6 महीने का दिन होगा। ये स्थिति दोनों ध्रुव पे बनती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे भी बनेगी और दक्षिणी ध्रुव पे भी बनेगी। तो ये एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम ये देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल रीजन है तो हमने देख लिया, अब ये देखेंगे कि वो स्थिति कब से कब तक होती है कि जब यहाँ पे सनलाइट उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि मोर देन 12 आवर्स मिलता है, 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश मिलता है। तो कब होता है स्थिति, 21 मार्च से लेके 21 मार्च से लेके और क्या होता है 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि रात लंबी होगी और दिन क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वहां पे लाइट क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो हमने देखा कि ये जो है कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि जो डे का लेंथ हो गया यानी दिन की लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा वहां लाइट मिलेगा, सनलाइट, और जो रात होगी छोटी होगी ऑब्वियसली। अब इसका रिवर्स होता है कब, तो जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो सीधे ये स्थिति रिवर्स हो जाती है। वो कब से होती है, तो 23 सितंबर से लेके और 21 मार्च तक क्या होगा, जब 23 सितंबर से 21 मार्च की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी, फिर रात, यहाँ पे दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनती है। तो ये हमने देख लिया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया हौच-पौच, अब इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि आगे अब कुछ चीजें हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे।
तो ये हमने इसको भी लगाते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा सन है, ठीक है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस तरीके से सन का कैसे परिक्रमा करती है, इलिप्टिकल वे में, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार तरीके से इसका क्या करती है, चक्कर काटती है। तो ये हम बना लेते हैं। ये पृथ्वी के अलग अलग पोजीशन है। आपने जब सौर मंडल का हमने क्लास लिया था उसमें हमने बताया था ये जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, एफिहेलियन बोलते हैं, एफिहेलियन, इसको बोलते हैं एफिहेलियन। ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। और इस वाली स्थिति को क्या हमने बताया था, इसको बताया था पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, हेलियन। ये बनती है 3 जनवरी को। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको एक बार रिकॉल कर सके, इससे हमें मतलब है नहीं, हम चीजें यहाँ पे कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या है कि देखेंगे कि जो दिन और रात की लंबाई है किस समय पे ज्यादा हो रही है, किस समय पे कम हो रही है। तो देखिए जब जब पृथ्वी यहां पे रहती है, पृथ्वी यहां पे रहेगी तो स्थिति क्या होगा, वो होगा आपका, उसको बोलेंगे ऑटम, इसको बोलते हैं ऑटम, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। इतना डिफिकल्ट वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं वसंत ऋतु, वसंत ऋतु नहीं, इसको वसंत नहीं बोलते, सॉरी, इसको बोलते हैं, ये इसको वसंत नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, शरद बोलते हैं, शरद, शरद ऋतु, शरद क्या बोलते हैं, ऋतु। और ये होता है ऊपर जो होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक है। तो ये स्थिति कब बनती है, वसंत ऋतु की, शरद ऋतु की स्थिति कब बनती है, तो ये बनती है 23 सितंबर को। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब यहां पे रहता है, यानी ऑटम इक्विनॉक्स किस डेट पे आएगा, तो 23 सितंबर को आएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि डे और नाइट इक्वल डे एंड नाइट होगा, यानी कि डे और नाइट क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल डे एंड नाइट्स, नाइट, ठीक है। ये तो स्थिति हो गया ऑटम इक्विनॉक्स या शरद ऋतु की, जब 23 सितंबर का दिन होता है। लेकिन स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी कि वसंत ऋतु की जब बात करेंगे हम, यहां पे क्या होगा, इस स्थिति में भी क्या होता है, इक्वल इक्वल डे होगा, यानी कि बराबर दिन, और क्या होगा, नाइट होगा। और ये स्थिति कब बनती है, तो ये बनता है 21 मार्च को, 21 मार्च को, 21 मार्च को क्या होगा कि इक्वल डे नाइट होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स हैपन होता है। अब देखते हैं इसके बारे में, ये स्थिति कब बनेगी, ये बनेगा 21 जून, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं समर, समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, यानी कि इसको बोलेंगे शरद यानी कि गर्मी। आज सॉलिस्टिस मींस क्या होता है, संक्रांति होता है। तो ये 21 जून को होता है। और क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे लाइट तो आएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, इधर अंधेरा रहता है। तो जो आर्कटिक सर्कल है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, एंटार्कटिक सर्कल। तो जो आर्कटिक सर्कल होगा वहां पे क्या होगा, डे लाइट होगा, यानी कि उजाला होगा। और जो नीचे वाला होगा एंटार्कटिक, एंटार्कटिक जो सर्कल होगा वहां पे क्या होगा, डार्कनेस होगा, यानी कि अंधेरा होगा। आपने देखा एंटार्कटिक वाले सर्कल पे क्या है, अंधेरा है, और आर्कटिक वाले पे क्या है, उजाला है, यानी कि वहां पे प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। ये स्थिति कब बन रही है, 21 जून, यानी कि समर सॉलिस्टिस।
एग्जाम में आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समर सॉल्स्टिस कब होता है, तो कब होता है 21 जून को। अब एक पूछता है कि विंटर सॉल्स्टिस कब होता है, तो विंटर सॉल्स्टिस कब होता है, तो ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा कि किस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, दिन में किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो इन सभी चीजों के लिए पृथ्वी का अपने एक्सिस पे रोटेशन और पृथ्वी का 23.5 डिग्री से सूर्य के तरफ इंक्लाइनेशन, और क्या है तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। इन सभी कारणों की वजह से ये क्या होता है, सीजनल बदलाव होता है और क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो मौसम में अगर जो परिवर्तन के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, इसके लिए 2 रीजन जो है वो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आपको याद रखना है। पहला है कि इंक्लाइनेशन मौसम में परिवर्तन के लिए, और रोटेशन किसके अबाउट, किसके परिक्रमा कर रहा है, तो सूर्य का। और अगर पूछे दिन रात का परिवर्तन तो उसके लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे रोटेशन है। तो आज की क्लास में इतना है, और आगे की क्लास में हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनार इक्लिप्स क्या होता है, और हम देखेंगे टाइड्स के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।